इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा निर्देश दिया है। 15 दिनों में बने और सक्रिय हो विश्वविद्यालय सेवा आयोग। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के रिक्त पद जल्द भरने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का अधिक से अधिक छात्रों को लाभ देने पर निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि सीएम ने स्पष्ट किया है कि पैसों की कमी के कारण कोई छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। वहीं दुमका फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के छात्रों को भी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। छात्रावास की व्यवस्था सुधारने और पीपीपी मॉडल पर पहल के निर्देश दिए गए हैं। 3 महीने में विश्वविद्यालय के लिए वैकल्पिक फंडिंग स्रोत तलाशने को कहा गया है। 15 दिनों में कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को पूरी तरह सक्रिय करने का आदेश दिया गया है। कोचिंग संस्थानों के नियमन पर सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। यानी कि एक तरह से कहें तो पूरी शिक्षा व्यवस्था, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो, निजी स्तर पर हो, छात्रों के लिए सुविधाजनक, सुलभ और सुरक्षित हो, ये सुनिश्चित करने का प्रयास अब हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, चाहे सरकारी स्तर पर या निजी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था हो, सरकार की प्राथमिकता है कि छात्रों को सहूलियत हो, शिक्षा सुलभ हो। इसको लेकर जो भी कदम उठाए जाएंगे उसको लेकर 15 दिन में तैयारी कर ली जाएगी। क्या और जानकारी मिल रही है इस पर? देखिए, समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई और इस बैठक में शिक्षा विभाग को मजबूत करने का काम कैसे किया जाए, इस पर चर्चा हुई। और इसके साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कैसे लाभ पहुंचाया जाए और प्रचार प्रसार के माध्यम से भी गुरुजी क्रेडिट कार्ड को हर छात्रों को जानकारी देने की बात इस बैठक में कही गई। इसके अलावा जो छात्रावास सरकार की ओर से संचालित हो रहे हैं उसे पीपीपी मोड पर कैसे संचालित किया जाए, इस पर भी बातचीत कल की समीक्षा बैठक में हुई है। इसके अलावा और अन्य जो संस्थान है, जो औद्योगिक संस्थान है, उन्हें कैसे मजबूत किया जाए, सुदृढ़ किया जाए, इस पर भी चर्चाएं हुई है। और 15 दिनों का एक टाइमलाइन भी सरकार की ओर से जारी किया गया है कि जो जो समीक्षा बैठक में चीजें तय हुई हैं उन पर उनको कैसे अमली जामा पहनाया जाए और आने वाले दिनों में राज्य के जो छात्र हैं उन्हें बेहतर शिक्षा मिले और उच्च शिक्षा प्राप्त कर और सफल हो। तो कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा के साथ साथ जो प्राथमिक शिक्षा उसे भी मजबूत करने की पहल सीएम हेमंत सोरेन की ओर से की गई है। और जो उच्च शिक्षा को लेकर 15 दिनों के अंदर छात्र हितों में निर्णय लेने की बात कही गई है। इससे एक साफ मैसेज सीएम हेमंत सोरेन ने देने का काम किया है कि आने वाले दिनों में झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था होगी वो बेहतर होगी और उच्च शिक्षा में कई बड़े बदलाव की भी आसार देखने को मिलेंगे। राहुल, कोचिंग संस्थानों को लेकर भी नियमन पर विचार कर रही है सरकार? सरकार की ओर से अलग अलग राज्यों में जो कोचिंग संस्थान संचालित हो रही थी और दुर्घटनाएं हो रही थी उसको लेकर एक कानून बनाया गया है। कानून में कई तरह के नियम बनाए गए हैं। इस नियम में जैसे बेसमेंट में जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उन्हें नहीं चलाने का निर्देश उस कानून में है। एक प्रति बच्चे के हिसाब से प्रति स्क्वायर मीटर की व्यवस्था की जानी चाहिए और इसके साथ ही साथ जो जिस रूम में बच्चे की पढ़ाई हो रही है उसमें 2 एंट्रेंस एग्जिट होना चाहिए। इसके अलावा एग्जॉस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए और अग्निशमन यंत्र होने चाहिए। बाकायदे फायर ब्रिगेड से उसे एनओसी लेना जरूरी है। तो इन सारे नियमों को सरकार ने बनाया है और कानून का रूप राज्य में दिया है। अगर इन नियमों का पालन जो कोचिंग संस्थान नहीं करता है उस पर कार्रवाई और सजा के भी प्रावधान है। लेकिन राज्य में अभी भी कई ऐसे कोचिंग है, रांची राजधानी में भी ऐसे कई कोचिंग है जो सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो उसको लेकर भी एक तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल की समीक्षा बैठक में एक संकेत देने का काम किया है कि जो भी कोचिंग संस्थान नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं वो तत्काल इसमें
सुधार लाएं, अन्यथा कार्रवाई के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने कल जिस तरह से सारी चीजों को लेकर समीक्षा की है और 15 दिनों के अंदर इसे अमली जमा पहनाने की भी बात कही है, तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो कोचिंग संस्थान गलत तरीके से संचालित हो रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। जी धन्यवाद राहुल तमाम जानकारियों के लिए।